जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुल्ला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 8 पीएम के आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा की प्रमुख नदियाँ। पहला क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? इसका नाम है दृश्यद्वती नदी या कहें सरस्वती नदी। नेक्स्ट, प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? प्राचीन समय में हरियाणा दोस्तों सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में दृश्यद्वती नदी का नाम किन किन नदियों के साथ मिलकर आया है? यह सरस्वती और आपगा नदी, कौन सी? सरस्वती और आपगा नदी के साथ ऋग्वेद में दृश्यद्वती नदी का नाम मिलकर आया है। नेक्स्ट, चेतांग या कहें चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों दृश्यद्वती नदी। नेक्स्ट, प्राचीन समय में चोटांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा स्थान या कहें शहर बसा हुआ था? सीसवाल। नेक्स्ट, सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, कहाँ से प्रवेश करती है? आदि बद्री यमुनानगर से। नेक्स्ट, सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना क्षेत्र कौन सा है? गांव रोलाहेरी यमुनानगर का। भाई साथ साथ नोट्स बना लेना। नेक्स्ट, सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल कौन सा है? यह सिरसा का बेगू, सिरसा का बेगू। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है? तो हरियाणा सरकार ने घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है। घग्गर नदी के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में जो पानी है वो अत्यधिक प्रदूषित हो चुका है। नेक्स्ट, सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री है और उपाध्यक्ष प्रशांत भारद्वाज है। नेक्स्ट, राज्य में प्राचीन महत्व की नदी कौन सी है? यह है दोहन नदी। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? हरियाणा की सबसे छोटी नदी है थापना नदी। नेक्स्ट, थापना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों थापना नदी का उद्गम स्थल है मजाद वाला गांव यमुनानगर। नेक्स्ट, हरियाणा की एकमात्र नीली नदी कौन सी है? यह है थापना नदी जो यमुनानगर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यमुना नदी है हरियाणा की सबसे बड़ी, जो कि हरियाणा के साथ 328 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, यमुना नदी उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थल है उत्तराखंड का बंदरपूंछ चोटी यमुनोत्री से। कहाँ से? यमुनोत्री से। नेक्स्ट, यमुना नदी के किस जिले से प्रवेश करती है? यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? ताजेवाला कलेसर पार्क के बीचों बीच निकलती है दोस्तों, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के यमुनानगर में। नेक्स्ट, यमुना नदी की हरियाणा के साथ कितनी लंबाई है? 328 किलोमीटर। हो सकता है या आपको कहीं 320 भी लिखा मिल जाए। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में 328 किलोमीटर और 320 दोनों ही अलग अलग किताबों में मेंशन है, लेकिन ऑप्शन में ये एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो 328 देगा या 320 देगा। नेक्स्ट, यमुना नदी की चाल कैसी है? सर्प की तरह है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी घूमती जाती है। नेक्स्ट, यमुना नदी किस राज्य के साथ सीमा बनाती है? हरियाणा के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। अगला है, यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? दोस्तों इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है सोम, पथराला और बूढ़ी नदी। क्वेश्चन नंबर 23, यमुना नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं? यह है ताजेवाला बांध, हथिनी कुंड बांध, किसाऊ बांध, रेणुका बांध और लखवार व्यासी बांध आदि। नेक्स्ट, यमुना नदी किस किस जिले से होकर बहती है? तो ये बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा के ये प्रवेश करती है ताजेवाला से, इसके बाद कलेसर यमुनानगर में, फिर करनाल, उसके बाद पानीपत, सोनीपत और अंतिम जो इसका प्रवाह स्थल है वो फरीदाबाद के हसनपुर से है। लेकिन अभी यह हसनपुर वर्तमान में पलवल जिले में आता है। किसमें? पलवल जिले में आता है। नेक्स्ट, यमुना नदी के भाई और पिता का क्या नाम है? तो यमुना नदी के भाई का नाम यम
और पिता का नाम सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 26, यमुना नदी और यम दोनों भाई बहन के प्रेम का कौन सा त्यौहार है? दोस्तों, दोनों भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है भैया दूज। क्वेश्चन नंबर 27, घग्गर नदी के किस जिले से प्रवेश करती है? घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? कालका से। कालका, पंचकुला से। क्वेश्चन नंबर 28, घग्गर नदी उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों, घ घग्गर, डै डागसोई, क ख ग घ डै, तो ओके, घग्गर डागसोई से। और डागसोई कहाँ है? सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश से। 29 नंबर, घग्गर नदी की कितनी लंबाई है? दोस्तों, 291 किलोमीटर। नेक्स्ट, घग्गर नदी किस किस जिले से होकर बहती है? ये पंचकुला से एंट्री करती है, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, घग्गर नदी पर कौन सा बांध बना है? एक तो है कौशल्या बांध जो कि पिंजौर में बना है, एक है छामला बांध जो कि पंचकुला में बना है, एक है दीवान वाला बांध, दरगाना बांध और वीरराज ओट्टू बांध सिरसा में। नेक्स्ट, घग्गर नदी के छोटे छोटे नाले को क्या कहा जाता है? दोस्तों, घग्गर नदी के छोटे छोटे नालों को चौऊ बोला जाता है। क्या? चौऊ। नेक्स्ट, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? देखो, घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को कहा जाता है नैली। क्या कहा जाता है? नैली। और मारकंडा द्वारा निर्मित, उसे कहा जाता है बेट। नेक्स्ट, घग्गर नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसे पाकिस्तान में हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। क्या है? हाकड़ा नदी। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य सरकार ने किस नदी को पूर्णतः प्रदूषण मुक्त करने का लक्ष्य लिया है? दोबारा आ गया घग्गर नदी को। घग्गर नदी के दोनों तरफ कितने इलाके में पानी बिल्कुल दूषित हो चुका है? 500 मीटर में। कितना? 500 मीटर में। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी उद्गम स्थल कौन सा है? तो सरस्वती नदी का सरस्वती सिरमौर जिला, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है, सरस्वती नदी के किस जिले से प्रवेश करती है? सरस्वती नदी हरियाणा के किस जिले से प्रवेश करती है? ये करती है आदि बद्री यमुनानगर से। कहाँ से? आदि बद्री यमुनानगर से। क्वेश्चन नंबर 39, सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल बेगू सिरसा। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, सरस्वती नदी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो सरस्वती नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं मारकंडा और टांगरी। कौन सी? मारकंडा और टांगरी। नेक्स्ट, मुगले वाली गांव यमुनानगर नगर में किस नदी की खुदाई का काम प्रारंभ हुआ है? यह है दोस्तों सरस्वती नदी की खुदाई का काम किया जा रहा है यमुनानगर के मुगले वाली गांव में। क्वेश्चन नंबर 42, महर्षि वेदव्यास ने किस नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी? यह है सरस्वती नदी। महर्षि वेदव्यास ने सरस्वती नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 43, सरस्वती नदी के किनारे कौन सा तीर्थ स्थल है? दोस्तों, इसके किनारे हैं आदि बद्री तीर्थ स्थल। बीच में नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है, बीच में रुकने का कोई काम नहीं है। ओके। नेक्स्ट है, हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 45, सरस्वती नदी किन किन जिलों से होकर बहती है? ये लोर, भवानीपुर, बालछप्पर, खेड़ा, पेहवा, सिरसा, इन स्थानों से होकर बहती है दोस्तों। नेक्स्ट, अनरक या कहीं नरकतारी तीर्थ किस नदी के किनारे पर स्थित है? यह है सरस्वती नदी के किनारे। अनरक तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 47, टांगरी नदी उद्गम स्थल कौन सा है? तो टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मोरनी हिल्स, पंचकुला है दोस्तों। देखो, इसको याद करने की ट्रिक है। टांग, किसकी टांग भद्दी दिखाई देती है? मोर बहुत ज़्यादा सुंदर है लेकिन उसकी टांग भद्दी दिखाई देती है। ओके। नेक्स्ट, टांगरी नदी किस किस जिले से होकर बहती है? तो पंचकुला और अंबाला। क्वेश्चन नंबर 49, टांगरी नदी का प्रवाह समाप्त स्थल कौन सा है? मुलाना, अंबाला में। ये मारकंडा में मिल जाती है दोस्तों। ओके। मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है? टांगरी। क्वेश्चन नंबर 50, सोम, बोली व राक्षी नदी किस जिले से होकर बहती है? ये यमुनानगर से होकर बहती है दोस्तों। नेक्स्ट, चेतांग नदी उद्गम स्थल कौन सा है? शिवालिक की पहाड़ियाँ दोस्तों। शिवालिक की पहाड़ियों से चेतांग, जो थोड़ी देर पहले हमने इसको दृश्यदवती भी बताया था, थोड़ी देर पहले हमने इसको सरस्वती भी बोला था। क्वेश्चन नंबर 52, चेतांग नदी का
ऋग्वेद में क्या नाम है? दृश्य दवती नदी बताया गया है दोस्तों। क्या? दृश्य दवती नदी बताया गया है ऋग्वेद में चेतांग नदी का नाम। चेटांग भी मिल जाएगा कई जगह आपको, चोटांग भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 मार्कंडा नदी उद्गम स्थल कौन सा है? तो मार्कंडा नदी जो है वो नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश का है नाहन स्थान, वहाँ से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला है मार्कंडा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? दोस्तों अंबाला में, हरियाणा के अंबाला में। जगह का नाम काला अम्ब, अंबाला के अंदर काला अम्ब जो जगह है वहाँ से एंट्री करती है ये। नेक्स्ट, मार्कंडा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यह है टांगरी, रण, बेगना और नकटी। कौन सी? टांगरी, रण, बेगना और नकटी। नेक्स्ट, मार्कंडा नदी का पुराना नाम क्या है? दोस्तों इसका पुराना नाम है अरुणा। क्या है? अरुणा। क्वेश्चन नंबर 57 मार्कंडा नदी किस किस जिले से होकर बहती है? अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल। कहाँ से? अंबाला, कुरुक्षेत्र और कैथल। नेक्स्ट, मार्कंडा नदी का प्रवाह समाप्ति स्थल कौन सा है? यह सनीसा नामक झील। कहाँ पर? पेहोवा में। सनीसा नामक झील पेहोवा में। नेक्स्ट, साहिबी नदी उद्गम स्थल कौन सा है? दोस्तों साहिबी नदी का जो उद्गम स्थल है मनोहरपुर व जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवात की पहाड़ी। कौन सा? मेवात की जो पहाड़ियाँ हैं मनोहरपुर और जीतगढ़, ठीक है, यहाँ से साहिबी नदी निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 साहिबी नदी किस जिले से प्रवेश करती है? दोस्तों हरियाणा की बात कर रहा है। कहाँ से प्रवेश करती है? ये कोट कासिम के निकट अकोली गांव और रेवाड़ी से प्रवेश करती है। ठीक है, कोट कासिम के निकट अकोली गांव जो है रेवाड़ी के निकट, वहाँ से प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 61 साहिबी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? इंदौरी। कौन सी है? इंदौरी नदी है। नेक्स्ट, साहिबी नदी किस किस जिले से होकर बहती है? देखो रेवाड़ी, खलीलपुर गुड़गांव के अंदर आता है, पटौदी गुड़गांव का है, फिर झज्जर और रोहतक। ठीक है, लास्ट में नजफगढ़ की झील में जाकर गिर जाती है नजफगढ़ के नाले में। नेक्स्ट, साहिबी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? यह है मसानी डैम। कहाँ पर? रेवाड़ी में। कब बनाया गया? 1989 में। नेक्स्ट, साहिबी नदी का उपनाम क्या है? जगदादरी। साहिबी नदी को जगदादरी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 साहिबी नदी का कुल अपवाह स्थल कितना है? यानी कि लंबाई 198 किलोमीटर दोस्तों। नेक्स्ट, साहिबी नदी अंत में किस झील में गिर जाती है? नजफगढ़ की झील में। कहाँ पर? नजफगढ़ की झील में गिर जाती है लास्ट में ये। क्वेश्चन नंबर 67 इंदौरी नदी उद्गम स्थल कौन सा है? यह है नूह कस्बा के निकट, इंदौरी किले के पास, मेवात की पहाड़ियों से। नूह कस्बा के निकट, इंदौरी किले के पास, मेवात की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है इंदौरी नदी किस किस जिले से होकर बहती है? दोस्तों मेवात यानी कि नूह, रेवाड़ी और पटौदी। क्वेश्चन नंबर 69 दोहन नदी उद्गम स्थल कौन सा है? नीम का थाना, जयपुर की पहाड़ियों से। कौन सा दोस्तों? नीम का थाना, जयपुर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 70 दोहन नदी किस जिले में प्रवेश करती है? हरियाणा की बात कर रहा है, महेंद्रगढ़ जिले में प्रवेश करती है दोहन नदी। ठीक है, और ये एक मौसमी नदी है। क्वेश्चन नंबर 71 एक मान्यता के अनुसार दोहन नदी किस ऋषि की पत्नी दिव्य पोलिमा के नेत्रों से निकली है? तो उस ऋषि का क्या नाम है? भृगु नदी, भृगु ऋषि। भृगु ऋषि की जो पत्नी है दिव्या पोलिमा, उसके नेत्रों से कौन सी नदी निकली है? दोहन नदी। क्वेश्चन नंबर 72 कृष्णावती नदी उद्गम स्थल कौन सा है? कृष्णावती नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो नीम का थाना के पास, जयपुर की पहाड़ियों से है। कहाँ से? जयपुर की पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 73 कृष्णावती नदी किस किस जिले से होकर बहती है? ये नारनौल में एंट्री करती है, नीम का थाना, नीमराणा, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेती और छुच्छकवास। क्वेश्चन नंबर 74 लास्ट कृष्णावती नदी किस जिले में प्रवेश करती है? ये करती है नारनौल में, भदांती बदोस्तपुर गांव। कौन सा? भदांती बदोस्तपुर गांव, नारनौल में। दोस्तों यहाँ पर हमने 74 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और फटाफट इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। पढ़ने वाले बच्चे बीच में कोई भी इंटरटेनमेंट लाइक नहीं करते हैं, इसलिए मैं फटाफट खींचता हूँ। ओके, आशा भी है और उम्मीद भी है आपने मैक्सिमम क्वेश्चन कर लिए होंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे।